स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और इस समय एबीपी न्यूज की टीम चंडीगढ़ में मौजूद है। शिखर सम्मेलन का ये मंच लगातार अपने मेहमानों का स्वागत करने के लिए तैयार है। एक के बाद एक बड़े नेता इस मंच पर आ रहे हैं। सवाल और जवाब का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है। तो अब अगले दो बहुत ही खास मेहमान इस मंच पर पधारने वाले हैं। मैं चाहती हूँ तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। फतेह जंग सिंह बाजवा जी बीजेपी के नेता हैं, अगले मेहमान शिखर सम्मेलन के इस मंच पर। जोरदार तालियां फतेह सिंह जी के लिए। अगले मेहमान है ब्रह्म शंकर जिम्पा जी, आम आदमी पार्टी की सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर है। तो आमना सामना बीजेपी और आम आदमी पार्टी का इस मंच पर। जोरदार तालियां। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों ही मेहमानों का। और मैं सबसे पहले शुरुआत जो है वो फतेह जंग सिंह बाजवा साहब आपके साथ करना चाहूंगी, और इसलिए करना चाहूंगी कि आम आदमी पार्टी को 4-4.5 महीने का वक्त बीत चुका है। कितने नंबर देंगे आप? कैसा चला रहे हैं कामकाज? देखो जी, इफ यू आस्क मी फ्रैंकली, दे आर जस्ट द स्टार्टर्स। ते स्टार्टर्स नाल ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। But I gave them about 4 out of 10. 4 out of 10। लेकिन आप भी जानते हो कि जो रेस होती है उसमें अगर शुरुआत दमदार होती है, शानदार होती है, तो रेस जीत भी जाते हैं। तो इनकी क्या शुरुआत कमजोर रह रही है? और अगर आप ये इतनी बड़ी बात कह रहे हो, 10 में से 4 नंबर आप दे रहे हैं, तो क्या आधार है? क्या आपको लग रहा है कि जो वादे इन्होंने किए थे वो जमीन पर नहीं उतर रहे हैं? और 4 ही क्यों, 0 क्यों नहीं? अगर इतना बुरा कर रहे हैं तो देखिए जी, 4 तो मुझे लगता है 40% नंबर आपने देके पास कर दिया। I'll be very honest with you. पंजाब के लोगों ने I have to speak in हिंदी और पंजाबी। आप हिंदी में बोलें तो हमारे लिए अच्छा है, हमारे दर्शक हिंदी। पंजाब के लोगों ने आम आदमी पार्टी को प्रीवियस राज्यों को देखते हुए जो चरम सीमा पर करप्शन रही, उसका एक विकल्प उन लोगों ने आम आदमी में देखा भी ये नए लड़के हैं, नई सोच है, और 92 सीट्स दी उन्होंने। और सब लोगों को ये लगता था भी अब पंजाब से राज चलेगा, पंजाब के लोगों की बात सुनी जाएगी। पर अफसोस की बात यह है भी आम आदमी पार्टी दिल्ली से चलनी शुरू। एक 50 नंबर कोठी है कोई, वहीं से हमारे जो भी इनके लीडर हैं, सारे ब्यूरोक्रेट्स, सारी पंजाब की समझ लो रूपरेखा वहीं से बनती है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भगवंत मान जी, जिनके ऊपर बहुत आस थी लोगों की, उसका रिजल्ट आपको संगरूर की इलेक्शन में नजर आ गया। उसका कुछ तो कारण होगा। ठीक है, पूछ लेती हूँ। जिम्पा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उसका कुछ तो कारण होगा। ठीक है, दिल्ली से सरकार चल रही है, 92 सीट आने का फिर क्या फायदा? दिल्ली से सरकार चल रही है, पंजाब के लोग इतने खुश हैं कि पहले 3 महीने बाजवा साहब का बड़ा लंबा राजनीतिक कैरियर है इनके परिवार का। तो मैं कह सकता हूं कि 3 महीने में जो श्रीमान भगवंत मान जी, सरदार भगवंत मान जी ने जो किया, उनकी सरकार ने किया, आम आदमी की ने, उनसे जो आश्चर्यचकित हैं कि ये हो कैसे रहा है कभी। क्योंकि इनकी जिन सरकारों का जो पहले पार्ट रहे हैं, ये विधानसभा में भी रहे हैं और पहले किसी और पार्टी में रहे हैं, उन्होंने तो 4.5 साल तक लोगों को मुंह नहीं दिखाया कभी। तो उसका खामियाजा तो भुगता भी ना। अगर आप ये आरोप लगा रहे हैं तो उसका खामियाजा भुगता ना, सत्ता से उखाड़ फेंका जनता ने। लेकिन आपको मौका दिया है, एडवाइजरी कमेटी बनाने की जरूरत पड़ गई है। तो क्या पंजाब के जीते हुए जो एमएलएज हैं या मुख्यमंत्री आपने बनाए भगवंत मान को, क्या वो इस काबिल नहीं है कि दिल्ली से एक एडवाइजरी कमेटी आती है, राघव चड्ढा को उसका चेयरमैन बनाया जाता है? देखिए, दिल्ली वाली जो बात कर रहे हैं, ये इनकी पार्टी दिल्ली से चल रही है, इनकी लीडरशिप दिल्ली से चल रही है, जो इन्होंने अभी ज्वाइन किया, और पूरी जिंदगी इन्होंने कांग्रेस की राजनीति की है। उसका तो इशारा भी जो दिल्ली से लेते थे, जिस पार्टी की जिन्होंने राजनीति की, इसकी जो बात कर रहे हैं, इनका जो जिंदगी में इशारा था ना, लेकिन आपको ये 4 नंबर दे रहे हैं। चलिए, पार्टी किसकी कौन चलाता है मैं तो इनका धन्यवाद,
मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपको 10 में से ये 4 नंबर दे रहे हैं, कहाँ आपको लग रहा है कि आपको 10 में से 10 मिलने चाहिए था, या अभी आप पीछे हैं उस आंकड़े से? आप पंजाब की जनता, ये भी जिम्पा साहब मेरे सामने बैठे हैं, तभी 4 दिए हैं, शायद मैं 0 ही देता। मेरी बात मैं आपको चलिए, संबंधों को तो तरजीह दी आपने। फतेह जंग जी को एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं इनका धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने 4 दिए, लेकिन इनको ऊपर से कहीं ये डांटना पड़ जाए भी आपने 4 भी क्यों दिए, जिस पार्टी में जो बैठे हैं। हमारी शख्सियत जिम्पा जी वैसी नहीं है, ऊपर नीचे वाली नहीं है, तो ये हम यही अपने दिल की बात करते हैं। ये आज दिल्ली की सरकार की बात कर रहे हैं, ये उस पार्टी में रहे हैं जिनके लोग कहां से जाके ऑपरेट होते हैं, इनको पता है। जिम्पा साहब, अब तो आपसे बड़ी उम्मीद है ना, देखिए, इतना बड़ा बहुमत आप लेकर आए हैं, जो उस लोगों पार्टी ने को मौका बहुमत दिया दिया है है, जिसके सारे चेहरे आम आदमियों में से उठकर वो आम चेहरे, लेकिन उसके तभी आम आदमियों में से उठे। मैं थोड़ा माफी चाहता हूं आपसे, तभी आम आदमियों से उठे, क्योंकि ये जो लीडरशिप थी, ये पारिवारिक लीडरशिपों को लोगों ने नकार दिया। इनकी जो लीडरशिप थी, मेरे को कहना नहीं चाहिए पे, जो 12 बजे सो के उठने वाली लीडरशिप थी, अपने इलाके में ना जाने वाली लीडरशिप थी, लोगों ने नकार दिया। आज लोग सिर्फ आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं, पंजाब में दूसरी बात नहीं हो रही। और जो वेरी फर्स्ट मैं कह सकता हूं, जो 3 महीने का कार्यकाल है, आज तक आप किसी पार्टी का कार्यकाल उठाइए, कभी ऐसा नहीं रहा। इतनी तेजी से कोई भी सरकार कोई बाई इलेक्शन की सीट नहीं हारती जितनी तेजी से आम आदमी पार्टी हारी है। इसका जवाब दीजिए जिम्पा जी। संगरूर सीट जो आप, वो संगरूर सीट जो आप अपना कैपिटल समझते हैं, भगवंत मान जी की अपना किला है, उस किले में वो 2.25 लाख से चंद महीने पहले जीते थे, आज वही सीट से आप हार रहे हो। इसका मतलब क्या है? देखिए, लोगों ने आपको नकार दिया 3 महीनों में। नो, ये ऐसी कोई बात नहीं थी। फाइंड योर ग्राउंड। उसका कोई खास फैक्टर था जिसके कारण वो पार्टी सिर्फ इलेक्शन हारी नहीं है, लोगों ने वहां भी एक तरह का बहुत अच्छा, लोगों ने कभी पार्टी को नहीं नकारा। वो एक खास फैक्टर वहां काम किया है, ये इनको भी पता है, मेरे को पता है, लोग आपको पता है। हाँ। आप बताइए, वो मैं कह सकता हूँ, जो सीट थी सिद्धू मूसेवाला जी का जो मर्डर था, एकदम से जो उसको गलत ढंग से दिखाया गया, जो ये इनकी जिस सरकार में कैसे गलत ढंग से दिखाया गया, मैं ये समझना चाहती हूँ कि जो हुआ लोगों को नहीं। देखिए, लोगों ने कहीं पार्टी को नहीं नकारा, लेकिन लोगों का हम ये कह सकते हैं, क्योंकि राजनीति में मैं इनसे पूछ सकता हूँ, इन्होंने जिंदगी में कितने इलेक्शन लड़े हैं? आपने कितने इलेक्शन लड़े हैं जी? मैंने 4 लड़े हैं। 4 जीते कितने हैं? मैं 1 जीता हूँ। 1 जीता है, तो 3 में लोगों ने आपको नकारा। इंडिपेंडेंट, अरे भैया हम इंडिपेंडेंट लड़े हैं। भाई साहब, आप इंडिपेंडेंट लड़े हैं, आपने बाई इलेक्शन हारा है। जो आपको जो एक बार आपको आपने 2 बार लड़े, दोनों बार जीते क्या? मेरी बात समझिए, आपने मेरे को एक चीज बताइए जिम्पा जी, पहले आपको जो आपने उनका तो खाता ले लिया, अपना भी तो बताइए ना दर्शकों को। मेरी बात समझिए, मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ कि आपने तो एक बार जो इलेक्शन जीता, अपने परिवार जो कादियां से जीतता आ रहा है, आपके भाभी जी ने वो सीट छोड़ी, तो मतलब आपको दे दी, आप वहां से इलेक्शन लड़े और वहां से जीते। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि इसको पर्सनल ना किया जाए। देखिए, इसको पर्सनल ना किया जाए, अपने राज की बात करो। मंच बहुत बड़ा है, जो आपका मुद्दे बहुत बड़े हैं, मंच बहुत बड़ा है। आपके मिनिस्टर जिस तरह से अफसरों के साथ, आज ही वो बीसी साहब अपना रेजिग्नेशन देके, ये कोई तरीका है? चलिए, उसमें भी आएंगे, उस मुद्दे पर भी आएंगे, जिस तरीके से अभद्रता की गई वाइस चांसलर के साथ, उस मुद्दे पर भी बात करेंगे। लेकिन जिम्पा साहब, आपने कहा कि मूसेवाला मर्डर केस को गलत तरीके से दिखाया गया। खुले आम बीचों बीच चौराहे पर सिद्धू मूसेवाला जैसे एक गायक को, जो दिलों पर राज करता था पंजाब के लोगों के, पूरे देश में, उसको गोली मार दी जाती है। आप कह रहे हो गलत तरह से दिखाया गया। भाई, जो हुआ वही तो दिखाया गया, इसको कैसे गलत प्रेजेंट कर पाया? नहीं, उसका प्रचार गलत तरीके से किया गया। हाँ। जो गैंगस्टर कल्चर पिछले 10 साल में, 15 साल में डेवलप हुआ पंजाब में, तब ये विधानसभा में थे। कभी इन्होंने मेरा ख्याल आवाज नहीं उठाई होगी, नंबर 1। कभी इन्होंने अपनी उस विधानसभा का कार्यकाल जो इनका था, इन्होंने कभी नहीं कहा कि भाई ये क्यों डेवलप हो रहा है पंजाब में, कहां से ये मोबाइल जेलों में हैं गैंगस्टरों के पास, कैसे गैंगस्टरों के नाम से लोगों को डराया जा रहा है। तो इन्होंने कभी उस पर क्वेश्चन नहीं किया। आम आदमी पार्टी ने तो आते ही एसटीएफ बनाई, जेलों से 1000 के करीब मोबाइल बरामद हुए, शक्ति की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनाई,
ठीक ये है। सारी कामयाबियां थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो सिद्धू मूसेवाला जी का मर्डर हुआ वो बड़ा अनफॉर्चुनेट। लेकिन और मैं हैरान, हाँ जी, लेकिन आरोप तो मुख्तार अंसारी को लेकर भी लगा ना कि फायदा पहुंचाया गया। सिक्योरिटी क्यों विड्रॉ की गई? किसको सिक्योरिटी से क्यों पूछ रही विड्रॉ हूँ। की गई? जो आप आरोप लगा रहे हैं वो आगे उन पे बढ़ रही है। पंजाब की इंटेलिजेंस को पता था भी सिद्धू मूसेवाला को थ्रेट्स आ रही हैं, उसकी लाइफ को थ्रेट है, तो आपने ये चीप गिमिक क्यों किया? नहीं, लेकिन आरोप तो आपके ऊपर लगा रहे हैं ना बाजवा साहब, आरोप तो आपके ऊपर लगा रहे हैं, चाहे आप कांग्रेस में रहे हो, बीजेपी अकाली दल की सरकार रही हो, शासन तो आप ही दोनों ने चलाया है ना पंजाब में। तो आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि साहब ये जो गुंडा राज जो चालू हो गया था, ये जो गुंडों का दबदबा बढ़ गया था, ये आपके शासन में है, जिसको ये दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, ये एक अलग डिबेट है। ये तो जनता अगले चुनाव में जवाब दे ही देगी, लेकिन जिम्मेदारी ठीक है आपके सिर पर फोड़ा जा रहा है। ऐसे है, किसी पर आरोप लगाना बहुत इजी होता है। आप ये बताएं भी कहीं कांग्रेस के राज में किसी के साथ किसी गैंगस्टर का लिंक रहा हो तो हम माने भी ठीक है जी, ये कोई उनका लिंक था। तो ये अगर आपको तो 4 महीने हुए हैं, आप देख लीजिए आगे क्या होता है। आपने तो पहला ब्लंडर आप किया। ये बताइए ना, आपके यहाँ तो इतने बड़े बड़े ब्रांड मौजूद हैं, ब्रांड मोदी, ब्रांड शाह, ये सब आपके पास, इतनी ताकत आपके पास मौजूद। पहली बार बीजेपी ने पंजाब में अकेले अपनी किस्मत आजमाई, लंबे चौड़े सीटों पर आप लड़े, 2 सीट, देखिए 2 सीट। देखिए, तो कहीं ना कहीं जनता का कॉन्फिडेंस तो आपके साथ भी नहीं है ना। एक बात मैं आपको बड़ा क्लियर कर दूं, इसमें कोई कहने की बात बिल्कुल ठीक है, हम मानते हैं इस चीज को कि क्यों जब ये फार्मर्स की एजिटेशन हुई, उस फार्मर की एजिटेशन में लोगों का, पंजाब के किसानों का खास करके बीजेपी के अगेंस्ट एक बहुत बड़ा एक परसेप्शन भी बनी और उनका गुस्सा भी। लेकिन एक बात बताइए ना, उसी किसान आंदोलन के बाद उत्तर प्रदेश जैसा अहम राज्य, बड़ा राज्य, वहां पर बीजेपी जीत दर्ज करती है, पंजाब में आप सीटें नहीं ला पाते। सुनिए, तो ऐसा तो नहीं है कि किसान कानून का फर्क जो है असर जो है वो सिर्फ ये पंजाब के ये किसान- मानते हैं कि बीजेपी डिफरेंस है। ये मानते हैं कि बीजेपी के खिलाफ मेरी किसान आंदोलन हाँ, जो मैं है, कह रहा हूं, हाँ, मैं कह रहा हूं, आप इसमें- आगे भी मानेंगे, आप आगे भी देखिए, मानेंगे, राजनीति आप में वही आदमी कामयाब है जो जनता में सही बात करे। मैं आपसे एक बात आप इसीलिए कामयाब नहीं हो पाए क्योंकि आपने सही बात नहीं की। मेरी बात सुनिए। ठीक है, एक लोगों का बीजेपी के खिलाफ एक रोह था, गुस्सा था, उन्होंने निकाला। ये चीज हमें भी समझ आ रही थी भी, गांव में जब हम वोट के लिए जा रहे थे तो लोग बीजेपी का नाम सुनने को तैयार नहीं थे। ये बिल्कुल फैक्ट है। ठीक है, और यही कारण है भी पंजाब अग्रेरियन स्टेट है। अग्रेरियन स्टेट में जब गांव के लोग आपको वोट करने के लिए तैयार नहीं थे तो उसका गुस्सा तो निकला ही, और उसका जो हमें जो रिजल्ट मिला उसी से मिला। मैं इसीलिए एक मेरी कह रही हूँ बात बात। सुन लीजिए, बात सुन लीजिए। मुझे ये बात बताएं, मैं एक बड़ी सिंपल सी बात कहता हूं, पंजाब को एक चीज अब सबक ये जरूर लेना चाहिए भी, जितनी देर आप सेंटर की सरकार के साथ, अपने कोई भी सरकार हो, कोई भी सेंटर में किसी की गवर्नमेंट हो, आप उनसे उनके साथ तलखी में या आप उनके साथ रिलेशनशिप, अभी इसी मंच पर राघव चड्ढा जी मौजूद थे, मेरे साथ ही मौजूद थे। सुनिए ना बाजवा साहब, आप उनको साथ कॉर्डियल रिलेशन बना के ही तो ये स्टेट्स वो तो चलेगी। ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है और इसीलिए बीजेपी की आंख की किरकिरी बनी हुई है। कांग्रेस से तो बीजेपी अपना कंपटीशन ही नहीं मानती, आम आदमी पार्टी को मानती, और इसीलिए इस तरह से नहीं, ये तलखी है। तेजी किस चीज में आप देख रहे हैं? अच्छा ये बताइए कि सौम्यता किसको दिखानी चाहिए, बड़े भाई को कि छोटे भाई को, किसको बड़प्पन दिखाना चाहिए? अगर छोटा भाई बड़े भाई के पांव को हाथ लगाएगा तो बड़ा भी क्यों ना जिम्पा साहब देगा? आइए, आप क्यों तो ना देगा? हर बात पे तलवारें देगा ना खींच भाई? ले रहे हैं, देखिए, आप तो हर बात पे तलवारें खींच ले रहे हैं। साहब मेरे को पहले ये बताएं, नहीं जिम्पा कि साहब, इनका जो बीजेपी के साथ आज प्यार दिखा रहे हैं, आज यहाँ डिबेट में बैठ के, उसका क्या किसान आंदोलन जब हुआ उसके कारण इनके मन में बहुत प्यार जागा, जब ये बीजेपी में शामिल हुए, ये उसका जवाब नहीं, देंगे नहीं, क्या? आप इसमें पहले आपकी मेरे सवाल पार्टी का भी जवाब हमारे दीजिए। पीछे फिर हर रही थी, बात हमने पे निकाला तलखी- उसको। बाजवा साहब एक मिनट, जिम्पा साहब अगर आपने हर बात हमारी पे- पार्टी ज्वाइन की थी तो शायद आपका कुछ चलो, बन जाता। वो इस बात को छोड़िए, आप मेरी बात समझिए। आपने पूछा, आपने तो तो मैंने आपको जवाब दे 5 दिया। साल मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए जब आप विधायक थे, कैप्टन साहब के भी बहुत चक्कर लगाए,
लेकिन वो बात बनी नहीं आपकी। अब आप बीजेपी देखिए, आप पंजाब में बीजेपी की ग्राउंड तलाश रहे हैं लीडरशिप की, तो अगर आप ये कहीं उत्तर प्रदेश में ढूंढते तो आपको शायद सूट करता वाजवा। आप फिक्र मत जिम्पा करो, साहब। पंजाब में भी आएंगे। मेरी बात समझिए आप फिक्र मत करो जिम्पा जी, अपना ख्याल रखना। नहीं, कोई बात नहीं है। भाई गजब का भाईचारा है और गजब की मोहब्बत है कि नहीं। एक दूसरे को आप लोग बता रहे हैं कि ऐसा कीजिए तो आप चुनाव में जीत ये- लेंगे। देखिए बात ऐसे है, देखिए हाँ। हर पार्टी, ये वही बीजेपी है जो सेंटर में इनके पास 2 सीट थी, तो आज कहां पर है? इसी को देख के मैं- आपने नहीं, दल आप बदल कहां लिया, पर है? पार्टी बदल ली। मैं एक देखिए, मिनट- एक मिनट मैं- ये आपकी मेहनत देखिए। काम रहती है, आपके लोगों पे डिपेंड करता है, आपकी लीडरशिप पे डिपेंड करता है। पंजाब के मुद्दों को अगर बीजेपी आगे लेके जब जाएगी, आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की जो लीडरशिप रही वो बेहद कमजोर रही, उस तरीके से नहीं रही, और इसीलिए आपने फैसला लिया बीजेपी में आने का। अब आप अपनी विचारधारा के साथ समझौता करके बिल्कुल उलट विचारधारा के साथ आ गए, और आपको ये- लग रहा है कि ये लीडरशिप को जाता है सारा क्रेडिट। तो हार की जिम्मेदारी फिर लीडरशिप पर क्यों नहीं है, अगर जीत की जिम्मेदारी है तो? ये बातें जीत का श्रेय है। पॉलिटिक्स में क्या होता है ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता पहले, ठीक है। ठीक है। सो अगर हमने अपनी पार्टी को चूज किया तो कुछ सोच समझ के किया। लेकिन ये कहा जा रहा है कि आपके खुद के भाई ने ही आपका टिकट कटवा दिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे भाई मेरी टिकट क्यों कटवाएंगे? अच्छा, ठीक है। अगले सवाल पे आगे बढ़ना चाहूंगी। जिम्पा साहब, अभी जो बड़े भाई और छोटे भाई का जिक्र मैंने किया, हर बात पे तलखी, हर बात पे मोदी को कोसना, हर बात पे मोदी की कमी निकालना, क्या इस तरीके से राज्य सरकारें काम करेंगी? और ये जो समन्वयन की कमी है, आप कहते हैं सारा ठीकरा आप बीजेपी पे फोड़ते हैं, मैं कह रही हूं कि जिम्मेदारी तो आपकी भी बनती है ना। आप भी तो तलवारें ताने रहते हैं, तलवारें खींचे रहते हैं हर समय। कहीं ऐसी आम आदमी की सरकार में ये बात नजर नहीं आ रही। पंजाब में आप देखिए, भगवंत मान जी यहाँ जरूरत है वहाँ सेंटर सरकार के मंत्रियों को और इवन देन के प्राइम मिनिस्टर को मिलके आए हैं, उनके साथ बैठ के आए हैं। अभी पिछले वीक पे मेरे अपने डिपार्टमेंट में उन्होंने जाके गजेंद्र सिंह शेखावत जी से मुलाकात की है। ऐसी कोई बात नहीं है। आम आदमी पार्टी सेंटर और स्टेट के जो रिश्ते ठीक हैं है, मेरे पास वक्त मेरी कम है, बात एक छोटा सा सवाल। अरे एक भैया, मिनट वो फिर तो समय आपकी दीजिए मुझे। मजबूरी बहुत है, जरूरी आपने सवाल है। जाना है अपने कर्जे में प्रोजेक्ट्स डूबा के हुआ लिए। राज्य, कर्जे में डूबा हुआ राज्य, बड़े बड़े वादे। आपने किसी मजबूरी में तो नहीं शामिल हुए? सुन लीजिए ना, बीजेपी में? जिम्पा साहब। जैसे आपके मेरी मर्जी से आपके कांग्रेस मैंने के आपकी- लीडर जो है, मैंने आपकी वो पार्टी को लीडर, नकारा। मेरी बात समझिए। मैंने आपकी पार्टी को नकारा, हमारी- आपके चाल चलन को देखते हुए। मेरी बात समझिए। जिम्पा साहब, छोटा सा हमारी जवाब दे पार्टी दीजिए। जो है, जो ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले ये आदमी, देखिए, उनको यहाँ लेती ये है। तू मैं आप मंच के हमारी नीचे भी कर ground part- सकते हैं। जो ग्राउंड लेवल पे आदमी काम करते हम हैं, कौन से जाके, हवा में करते जो हैं? जनता के बीच में जाके काम करते हैं, सिर्फ उनको लेती है। हमारी पार्टी किसी ऐसे आदमी को अच्छा, नहीं मुझे लेती एक बात जो 9 सेक्टर से बैठ के अपनी राजनीति चलाता है, उसको नहीं लेती। एक सेकंड, हाँ, लोगों के बीच एक मिनट। आप अपने विधानसभा में अपने कार्यकाल में कादिया में क्या हुआ, एक कोई चीज बता दीजिए मेरे को। कादिया, हाँ। जितना काम मैंने किया है, मेरे को तो नहीं लगता। आप 7 जन्म लेके नहीं कर अगर सकते। होता तो कादिया के लोग मेरी अच्छा, बात सुनिए, सुनिए, जिम्पा मेरी साहब, बात एक मिनट, सुनिए। बाजवा साहब, कहते हैं बाजवा साहब, 2 मिनट मुझे दे दीजिए। मेरी कर्ज में बात डूबा सुनिए। हुआ राज्य, वादे कैसे पूरे कर पाएंगे? जिम्पा साहब, मेरी बात सुन आप एक लीजिए। मिनट रुक जाइए, मेरी एक बात सुन मिनट। लीजिए। कर्ज में डूबा हुआ राज्य, स्थिति खराब, ये अपने वादे कैसे पूरे कर पाएंगे, जो इतने बड़े बड़े वादों की आपने एक लिस्ट जनता को पकड़ा रखी है? देखिए, 600 यूनिट का वादा था, वो हमने पूरा किया, नंबर 1। और जो बाकी वादे हैं, जो इकोनॉमिकल हालात देके कौन गया है, ये एक सवाल है मेरे को, एक पहले उठता है। हम बिल्कुल इस पे मेरे भाई भी ये करें मेरे साथ चर्चा, लेकिन देके कौन गया है? पुरानी सरकारें दे 3.25 लाख करोड़ का। एक मिनट मेरे को ठीकरा बोलना बंद कीजिए। अब मैं आगे के लिए पूछ रही हूँ कि पैसा लाएंगे कहाँ से? मैं 1 मिनट उस पर बात आना चाहता हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ फतेह जंग बाजवा जी से, ये जो पंजाब स्टेट थी टेररिज्म में जो रही है, उस टाइम का जो कर्जा था सीआरपीएफ का, उस टाइम का सेंटर सरकार ने कभी माफ नहीं किया। जो सरकारों में रहे हैं, सिर्फ और पार्टियों में भी रहे हैं, और पार्टियों की सरकारें रही है, कांग्रेस की सरकार रही है, और कभी किसी ने पंजाब की इस बात पे ध्यान नहीं दिया। वो सेंटर के मुद्दे थे। ठीक है, आप एक अपने मिनट, वादे करने में मैं झूठ क्यों बोला? हम अपने वादे भी पूरे करेंगे। झूठ क्यों बोला? नहीं, मैं आपको उस पार्टी की बात कर रहा हूं जिसमें आप गए हैं, मैं उसकी बात आपको बताना चाहता हूं। उधमपुर पे अटैक हुआ, बॉर्डर पे हुआ, तो वहां जो मिलिट्री का खर्चा आया उसको ऑपरेशन में,
तो वो आप वहां की सरकार से, लोकल सरकार से मांग रहे हैं, पंजाब सरकार से। ये क्या सेंटर सरकार की बात करेंगे जी? ये बात ही नहीं कर बात पाएंगे। ये नंबर है एक, भी जब आपने वादे किए तो वो तब हम आपको बात- पता नहीं वो भी- था वो भी बात करेंगे। कि पंजाब की देखिए, फिस्कल स्थिति क्या है। उस पर भी बात करेंगे, आप उस पर चिंता मत करिए। आप ये चिंता करिए कि आप बैठ के पंजाब की तरफ से शामिल हुए हैं, पार्टी ने आपको किया, आप पंजाब को क्या लाके देना चाहते हैं? आप लोगों को ये जवाब दीजिए। लेकिन जिम्पा हाँ, साहब, वही- ये तो वही बात स्थिति, सुन रहे हैं। ये पैसों की मैं- स्थिति तो आपको वादे करने से पहले भी नहीं, पता होगी ना। ये सारे उन बातों के आंकड़े लिए तो इनका होते साथ- हैं ना। उन बातों के लिए इनका साथ नहीं चाहिए। उसकी बात नहीं करेंगे हम क्योंकि कर नहीं हमने सकेंगे। 1 मिनट ठहरिए, 9,000 एकड़ जनता की जमीन जो है दबा के रखी हुई थी लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने। कल का ही आप मैटर देखिए, क्या वहां कभी सोचा किसी ने भी कोई चीफ मिनिस्टर जाके खाली कराने जाएगा? तो इनके जो कार्यकाल में जो बड़े बड़े आदमी थे, क्या करते रहे? ये भी लीडर रहे हैं, ठीक है। चाहे जीते एक ही बार है, लेकिन इसी इधर के देखिए, ऊपर- हाँ। लेकिन ये लीडर रहे ये- विधानसभा में। एक मिनट हरिए, एक मैं अगर बताता हूं। एक मिनट हरिए, एक मिनट बस हरिए, आप 10 सेकंड मैं देखिए, अपनी मैं मैं बताता हूं। अपनी आपकी बात सुन ली पहले मैंने। मैं अपनी बात कंप्लीट करूंगा, मेरी बात समझिए। आप मेरे को ये बताइए, आप पिछले 5 साल विधानसभा में रहे, इतनी करप्शन थी जबरदस्त। आज आम आदमी पार्टी करप्ट सिस्टम से इसी लड़के, पे आ रहा हूं। मेरी बात समझिए, इसी पे आ रहा हूं। मैं आपने अब कभी मेरे पास विधानसभा 10 सेकंड आ रहा हूं। 10 सेकंड मैं आपको देना चाहूंगी। अब आप शांत हो जाए प्लीज, जिम्पा जी, अब शांत हो जाए। 10 सेकंड और बस। करप्शन की बात की, हाँ, बहुत अच्छा किया। आम आदमी पार्टी का ये लोगों के साथ था, 0 टॉलरेंस ऑन करप्शन। अपने मंत्री को खुद हटाया इन्होंने। हाँ, इन्होंने अपने मंत्री को अंदर दिया, बहुत अच्छा कि ये लिखी हुई स्क्रिप्ट थी पहले की। ठीक है। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, आपने 3 मंत्रियों के ऊपर इल्जाम लगाए, आशु जी के ऊपर, भारत भूषण आशु भी 2000 करोड़ का उन्होंने घपला किया है। अब मेरी ये आरोप- मेरी बात मेरे सुन पास लीजिए। वक्त इतना ही, और आरोप प्रत्यारोप नहीं, देखिए नहीं, चलता मेरी रहेगा। बात 2 सुन। नेता मेरे साथ मेरी पंजाब बात- की मेरी राजनीति बात- से जुड़े हुए बैठे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बैनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।